ये स्टिंग ऑपरेशन आपको चौंकाता है? मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार चुनाव में अचानक जब खेला होवे वाला गाना बजने लगा था, तो उससे ममता ने बहुत खेल बना लिया था अपने पक्ष में। एकाएक खेला होवे ऐसा लगा जैसे ये पूरा एक पूरे देश में सबसे प्रचलित यही शब्द हो गए और वो भी उससे हवा हमको लगता है कि उनके पक्ष में बना। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन आया है उसकी तुलना मैं उसी ढंग से कर रहा हूं कि एक ऐसे समय पर आया है जब मुझे भी लग रहा था कि ममता बनर्जी को इस बार चुनौती है, और मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं है चुनौती, लेकिन ये हुमायूं कबीर का जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये तो पूरा गेम ही पलट सकता है। क्योंकि किसी को इसमें मतलब कितना भी कोशिश किया जाए, कोई भी प्रयास किया जाए, ये जो एक चर्चा थी कि हुमायूं कबीर कहीं न कहीं से गाइडेड हैं और कहीं न कहीं से मतलब कुछ उनके तार जुड़े हुए हैं। जब ओवैसी साहब गए, ओवैसी साहब ने भी हाथ मिलाने की कोशिश की, तो उससे भी स्पष्ट हो गया कि भाई ओवैसी जी का भी जो जहां-जहां एजेंडा रहा हम लोग सबने देखा है, तो उससे एक बात मतलब इससे एक चीज सामने आई। दूसरी बात आशुतोष जी, ये चुनाव असाधारण है। हम हम क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे असाधारण है। 27 लाख वोट, जब ये दावा था कि ये सब सतीश जी, निपटा दिया। 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। उस पे चर्चा करेंगे। ये बताइए कि जब कई महीने पहले जब अचानक बंगाल से खबर आई कि हुमायूं कबीर जो टीएमसी से सस्पेंडेड हैं, वो बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनाने के लिए इकट्ठा लोगों को कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे मतलब पैसे भी इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठा कर रहे हैं और दावा किया कि 2 से ढाई लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बाकायदा उसको जिसे कहते हैं कि भूमि पूजन वगैरह करने की बात भी की गई, मतलब वो सब चीजें की गई। तब क्या आपके मन में ये कुछ खटका था कि अचानक एक आदमी कहां से आ गया, इतना इकट्ठा कहां से पैसे कर रहा है और कैसे कर रहा है? नहीं, मेरे दिमाग में ये खटका नहीं था, क्योंकि मैंने हम्म, उनके बारे में पूरा थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश की। ये हम्म, भाजपा में भी रह चुके हैं, अगर मेरी जी, जानकारी ठीक है तो। एकदम सही, एकदम सही, हाँ। तो अचानक से भाजपा में जो गया हुआ है आदमी, और ऐसे तो भाजपा और टीएमसी के बीच रिवॉल्विंग डोर है बंगाल में, आधा इधर आधा कुछ दिन इधर फिर उधर। तो हुमायूं कबीर को हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ आश्चर्य कि वो जो भाजपा में गया हुआ आदमी और अचानक वो इस प्रकार की मस्जिद बनाने निकला है, तब निश्चित रूप से कोई पॉलिटिकल गेम हो सकता है, ऐसे मेरे मन में आया था। और अभी जो स्टिंग है, जिसको अब शायद एआई कहा जा रहा है, अभी तक वो पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं कर पाया है, तो उसमें भी तो वो भाजपा और किसके किसके नाम ले रहे हैं। तो भाजपा के बारे में हम लोग सब जानते हैं आशुतोष जी की वो चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बंगाल में भी सबको मालूम ही होगा कि क्या हो रहा है, क्या किया गया, और अगर ये गले से उतर गई बंगाल के लोगों पे, अगर तो फिर मुसलमानों का वोट जितना भी कटा हो, पता नहीं कितना कटा है, अगर वो एक मुश्त हो ही गया, तब तो काम हो ही गया। एक व्यक्ति आज कह रहे थे मुझसे, बड़ा महत्वपूर्ण बात कही और हमारे दिमाग में आया भी, क्योंकि हमारे को हम्म, हम जो लोगों से मिलते हैं, उनमें से लोग जा रहे हैं बहुत वोट देने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश से, वहाँ जा हम्म, रहे हैं देने, और उनमें एक आती है आवाज़ बीजेपी के लिए, मैं आपसे कहूँ। लेकिन एक हम्म, व्यक्ति ने आज जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण था, कि भाई पिछले बार भाजपा को 72 सीटें आई थी शायद, तो हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो दुगनी हो सकती है 144, हम्म, यही हो सकता है। फिर भी तो ममता नहीं हार रही। हम्म, हम्म, ये तो उनका तर्क, ये बात मेरे बिल्कुल, दिमाग में आया, मैंने सोचना शुरू किया कि भाई हम्म, ऐसा है क्या? हाँ, 2 हम्म, चीज़ें ज़रूर है आशुतोष जी, ये मैं हम्म, बोलना ही चाहता हूँ कि अगर इतना प्रयास, इतना अथक प्रयास और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति, और इसके बावजूद भी 27 लाख वोट अ, नहीं, वोटर्स का नाम नहीं जुड़ पाया और वो वोटर लिस्ट पब्लिश हो गया, ऐसा हुआ है क्या पहले कभी? हम्म, अब ये सब कोई कई चीज़ें हैं, अ,
और बहुत इस बार जैसे कह रहे हैं कि अमित शाह वहीं रहेंगे 15 रोज। अब जी। आजकल चमत्कारी नतीजे भी आते हैं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुँ, चैलेंज होने के बावजूद अब हुँ। लगता है कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से थोड़ा आगे रहेंगी।